अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने का मतलब है कि इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं और इस्लाम बहुत तेज़ी से क्यों फैल रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस्लाम की खासियत क्या है, इस्लाम का मर्तबा क्या है। वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं इस्लाम का मर्तबा या इस्लाम कैसे फैला। तो वीडियो स्टार्ट कर। हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मजहब है। वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके मजहबी इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइस क्यूब। दोस्तों आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते थे। 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। इवन ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मजाहिब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर ऐलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया भी था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया इस्लाम के बारे में बताने, इस्लाम कैसे कबूल किया मैंने। फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. जेनिफर ग्राउड। दोस्तों जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जबान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब शादी कर ली है, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव भी था। ये अक्सर सोशल मीडिया पे इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा। आप लोग देख सकते हैं आवाज कितना बेहतरीन, जो गैर मुस्लिम से मुस्लिम हुए हैं। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। सच में कमाल है। डच वैली। दोस्तों अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फेबुलस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी असला रखने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनके करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इवन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड की और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से ये मुसलमान हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। पैदा हुए थे जॉन फॉन्टेन, एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन फॉन्टेन
जॉन फॉन्टेन। दोस्तों जॉन फॉन्टेन एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन और इनकी म्यूजिक फैमिली बजाते का थे। ताल्लुक कैथोलिक मजहब से था। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। ये अक्सर चर्च में जाकर म्यूजिक बजाते थे और सिंगिंग करते थे। लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो इन्होंने इस काम को ऐसे प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये एक बहुत ही कामयाब सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है कि जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में हमेशा एक बात आती थी कि जिसे वो और इनकी फैमिली खुदा मानते हैं वो असल में खुदा नहीं है। इनका हमेशा दिल इस बात की गवाही देता था कि खुदा कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जॉन जब बचपन में टीवी वगैरह पर इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म होते देखते थे तो इनका दिल चाहता था कि वो इनके पास जाकर इनकी मदद करें। इन्हीं मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। इन्हीं मुसलमानों से हमदर्दी इसलिए भी ज्यादा थी कि खुदा के मुतालिक जो सोच जॉन रखते थे वही सेम अकीदा मुसलमानों का भी था। लेकिन जब जॉन प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्होंने ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस को देखा जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये सब देखने के बाद इन्होंने भी इस मुकद्दस मजहब को अपनाने का फैसला कर लिया। 2008 में जब जॉन 23 साल के थे तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिंगिंग को भी छोड़ दिया और मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इनका यूट्यूब पर यंग स्मर्क्स नाम का एक चैनल भी है जहां ये लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। जूलियन ड्रोलन। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम जूलियन है। ये एक म्यूजिशियन और सिंगर हैं। इनकी उम्र 40 साल है और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन थे और जब जूलियन छोटे थे तो इनका दिल चाहता था कि ये एक पादरी बने और लोगों को ईसाईयत की तरगीब दें, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। सो इन्होंने छोटी उम्र में ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी। जूलियन का कहना है कि जब ये मैच्योर हुए तो इनके दिमाग में अपने रिलीजन को लेकर कई डाउट्स पैदा हो गए थे। इन्हें लगता था कि इनकी मजहब में कुछ ना कुछ कमी है और ये अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार रहे। इवन कि इन्होंने अपने डाउट्स को दूर करने और सही मजहब ढूंढने के लिए बहुत से रिलीजन्स की स्टडी की थी, लेकिन इन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन जूलियन स्पेन में किसी कंसर्ट के लिए गए थे। वेल कंसर्ट खत्म होने के बाद इनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया और इन्होंने फैसला किया कि अब ये खुदा को तलाश करके ही रहेंगे। ये स्पेन के बॉर्डर पर चले गए और वहां से इन्होंने मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये 30 दिन तक पैदल सफर करते रहे और इन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इन्हें कामिल मजहब ढूंढने में मदद कर सकता। आखिरकार ये एक मीटिंग के सिलसिले में अबू धाबी गए और जिस टैक्सी में ये बैठे थे उसका ड्राइवर एक मुसलमान था। इन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो उसने मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया।